आप सभी लोगों का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा मतलब नाम। आइए हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम जोड़ ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम। जैसे गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है। संज्ञा मतलब हम किसी भी नाम को ही संज्ञा समझते हैं। ठीक है, उसमें भी अलग अलग है कि वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, गुण का नाम, भाव का नाम, स्थिति का नाम, यानी कि नाम। किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है। यहाँ पर गंगा जो है नदी का नाम है, हिंदू जो है हिंदू जातियों का नाम है, और पवित्र जो है यह भाव का नाम है, नदी नदियों का नाम है। तो यह नदी जाति का नाम है। तो जो गंगा जो है वो नदियों में गिना जाता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है। यानी कि संज्ञा बोलने के साथ साथ हम समझेंगे किसी भी नाम को, बस यही है अंतर कि उस नाम में भी भाग है। आइए हम जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के भेद में देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में भी और दो भाग है, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। आइए हम समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, यह हमारे लिए विशेष व्यक्ति हैं। रामायण एक विशेष किताब है। दिल्ली एक विशेष स्थान है। ऐरावत एक विशेष हाथी का नाम है। तो इस प्रकार विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का जो बोध कराता है, जो शब्द बोध कराता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में मानेंगे, यानी कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हम लोग किसी प्राणी या पदार्थ या पूरे समुदाय की जाति के बारे में अगर समझते हैं तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मनुष्य में बहुत प्रकार के, स्त्री जाति के भी मनुष्य हैं, पुरुष जाति के भी मनुष्य हैं। तो इस प्रकार मनुष्य जो है एक जाति का नाम हमें समझाते हैं। ग्रंथ, बहुत प्रकार के ग्रंथ हैं, लेकिन उस पूरे जाति को हम लोग जब ग्रंथ कहेंगे तो वो जाति का बारे में बता रहा है। फल जो है बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, आम, अंगूर, केला, ये अलग अलग फल हैं, लेकिन जब एक साथ रखेंगे तो हम उन्हें फल कहेंगे, इसलिए फल जाति के बारे में बता रहे हैं। नगर तो एक नहीं है, बहुत सारे नगर हैं। इस प्रकार किसी प्राणी, पदार्थ या पूरी समुदाय या पूरी जाति का बोध कराते हैं तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इनमें भी जो है अलग से दो भाग है। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल। अब इसमें हम लोग द्रव्यवाचक कैसे समझेंगे कि अगर किसी पदार्थ का या फिर किसी द्रव्य का बोध कराने वाले ऐसे शब्द हैं जो हम यह समझाते हैं कि वह पदार्थ या द्रव्य है, लेकिन हम उनसे तौल नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं परंतु उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। तौल सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि सोना हम गिन नहीं सकते हैं, तेल हम गिन नहीं सकते हैं, चीनी हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हें हम सिर्फ माप या तौल सकते हैं, जोक सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में मानेंगे। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग द्रव्यवाचक, यानी कि जिसे हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, तो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मतलब बहुत सारे लड़कों का समूह,
या पूरे समूह का बारे में जब समझाते हैं तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेना, सेना में तो सिर्फ एक नहीं होते हैं, बहुत सारे सेना मिलकर सैनिक मिलकर एक सेना का गठन होता है। फिर परिवार, परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता है, बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद एक परिवार बनता है। और भीड़, भीड़ जो हम लोग किसे कहते हैं, किसी एक इंसान को या किसी एक जानवर को हम लोग भीड़ नहीं कहेंगे, एक से अधिक इंसान, बहुत सारे इंसान, अलग अलग तरह के इंसान या जानवर अलग अलग जगह पर रहेंगे, मतलब अलग अलग जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे हम लोग भीड़ कहेंगे। जैसे कि मेले में जो भीड़ लगता है, ठीक है, जैसे हमारे परिवार में जब सब हम लोग एक साथ बैठते हैं, सभी मम्मी पापा भाई बहन जब एक साथ बैठते हैं तो उसे हम लोग परिवार कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का ज्ञान हमें कराते हैं, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव को बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी का गुण या दशा, कार्य, भाव या उसके स्वभाव के बारे में जो शब्द हमें बताता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि देख लीजिए गुण, गुण समझाने वाले शब्द क्या हैं, चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता। दशा बताने वाले बुढ़ापा, यौवन, प्यास। भाव समझाने वाले आशा, स्वार्थ, क्रोध। कार्य समझाने वाले सहायता, प्रशंसा, सलाह। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि अगर कोई गुण समझा रहा है तो गुण में क्या होता है कि चौड़ाई बताते हैं कि उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई, वह बहुत लंबा है, उसकी, वह जो है लड़का या वह लड़की बहुत सुंदर है, तो उसकी सुंदरता के बारे में जो शब्द वह व्यवहार करेंगे तो वो गुण में आ जाता है। दशा में अगर आते हैं तो भाई यौवन का दशा या बुढ़ापे का दशा, या अगर प्यास लगी है, तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाव में आइए, आशा रहता है किसी से, या मन में स्वार्थ है किसी चीज़ के लिए, या मन में क्रोध है किसी चीज़ के लिए, उसे हम लोग भाव में पकड़ेंगे। कार्य में अगर हम किसी की सहायता करते हैं, या फिर हम किसी के काम के लिए प्रशंसा करते हैं, या फिर हम किसी को उसके काम में अच्छा हो या उसको हम सलाह देते हैं कि आप ये काम करें तो वह अच्छा होगा, तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा में देखा। यानी कि भाववाचक संज्ञा में क्या समझाती है कि किसी के गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से समझते हैं। संज्ञा यानी कि नाम, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को हम लोग संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में और दो हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के बारे में बोध कराने वाले शब्द होते हैं। जातिवाचक संज्ञा में किसी भी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है। उसके बाद उसमें है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराता है जिसे कि हम लोग सिर्फ माप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। और समूहवाचक संज्ञा में क्या आता है कि किसी भी समूह या समुदाय के का जो ज्ञान कराता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, परिवार, भीड़। उसके बाद है भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या प्राणी का गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आप लोग संज्ञा के बारे में अच्छी तरह समझ पाए होंगे, और आपसे आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को और आगे बढ़ाएं, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो मिल सके। धन्यवाद।